जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं अपने पुराणों में एक कथा है जिसमें एक पुत्र ने अपनी ही माता को अपितु पूरी स्त्री जाति को श्राप दिया था, और इसी श्राप के कारण हम औरतों के पेट में कोई राज बचता नहीं, हम इसे किसी न किसी को बता ही देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये रोमांचक कथा महाभारत से है। ये तब की बात है जब महारथी दानवीर कर्ण रणभूमि में गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुए थे। दिव्य अस्त्र शस्त्रधारी कर्ण के मृत्यु के पश्चात पांडवों के खेमे में खुशी का माहौल था, क्योंकि वो कर्ण मारा गया था जिसने अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा ली थी। परंपरा अनुसार सभी पांडव कर्ण के अंतिम संस्कार को गए, उसके मृतदेह को प्रणाम किया, किंतु जब उन्होंने देखा कि माता कुंती भी वहां आई है तो वो चौंक गए कि राजमाता का यहाँ आने का क्या प्रयोजन, जबकि कर्ण तो शत्रु पक्ष से है। माता कुंती खुद को रोक न पाई और युधिष्ठिर ने आगे आके पूछा, हे माता, इससे पहले न जाने कितने योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु तब तो आप आई नहीं, तो आज क्यों आई हो? कुंती प्रश्न से बचने के लिए वहां से जाने लगी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें रोका और अधिकारवाणी से पूछा कि आप यहाँ क्यों आई? कुंती अपना मुंह छुपाते हुए लज्जित स्वर में बोली, कर्ण तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था गात। ये सुनकर मानो जैसे युधिष्ठिर के पैरों तले से मानो जमीन सरक गई। इससे पूर्व जो पांडव आनंद और उत्साह में थे वो ये सुनकर एकदम से शोकमग्न हुए और बड़े भैया युधिष्ठिर की ओर जिज्ञासा से देखने लगे। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, माता आप ये क्या कह रही है? कर्ण और हमारा ज्येष्ठ भ्राता न, ये कैसे संभव है? कह दीजिए ये असत्य है। कुंती बोली, मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा से मुझे वर दिया था कि मैं जिस भी देवता का आवाहन करूं उसके जैसा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। तो मैंने कौतूहलवश सूर्य देव का आवाहन किया और सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने मुझे कर्ण पुत्र रूप में दिया, किंतु मैं अविवाहित थी, तो मैंने सूर्यदेव से कहा मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तो सूर्यदेव बोले, हे देवी, न मेरा दर्शन और ना ही ऋषि दुर्वासा का वर मिथ्या हो सकता है। ये कहकर सूर्यदेव अंतर्धान हुए और मेरी गोदी में नन्हा सा कर्ण था, तो मैंने लोकलाज के भय के कारण उसे नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। युधिष्ठिर बोले, माता, मैं आपकी विवशता समझता हूँ, किंतु यदि आप एक बार भी एकांत में ही सही यदि मुझसे ये बात कहती तो मैं युद्ध का पांसा ही पलट देता। आज आपके कारण हमने अपना ज्येष्ठ भ्राता खोया है। यदि आपने सत्य बोल दिया होता तो आज वो हमारे बीच होता है। आप इस युग की श्रेष्ठ नारी हैं। यदि आपका अनुसरण करके भविष्य में स्त्रियां सत्य छुपाने लगी तो घोर अनर्थ हो जाएगा। तो मैं धर्मराज युधिष्ठिर आप समेत सभी स्त्रियों को ये श्राप देता हूँ कि कोई भी स्त्री अपने मन में कोई रहस्य या भेद छुपा नहीं पाएगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल कृष्ण कृपा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।